आप लोग मेरे को डांस वांस करूंगा ऐसा एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहे हो ना? कितने लोग इस बिजनेस को एक सुनने के एटीट्यूड से आए हैं? कितने लोग इस बिजनेस यहाँ पे जो आए हैं इस बीबीएस को एक लर्निंग एटीट्यूड से आए हैं? और कितने लोग इस एटीट्यूड से आए हैं पंगा लेने के एटीट्यूड से? देखते हैं क्या है। सच बताइए, सच बताइए, कोई है ऐसा? नहीं है? अगर आए भी हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। विल टॉक अबाउट द बेसिक्स एंड फंडामेंटल्स। इस पार्ट में मैं जो डिस्कस करूंगा, मैं कुछ माइंडसेट और एटीट्यूड पे ज्यादा बात करूंगा कि किस टाइप का माइंडसेट होना चाहिए। मैं यहाँ पे आप में से किसी को भी 300 पीवी सिखाने नहीं आया हूँ। किसी को भी मैं ये सिखाने नहीं आया हूँ कि एलओसी कैसे बेचना है या ग्लिस्टर कैसे बेचना है या क्या करना है। बट स्ट्रेटेजिक टॉक करूंगा जो इस बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। डायमंड जाने के लिए या प्लेटिनम जाने के लिए या शुरुआत में ही इस बिजनेस में फिट इन होने के लिए बहुत जरूरी है। बिकॉज आई नो कि आप सब लोग डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से आए हैं। सबका एक रूटीन है। सबकी लाइफ कहने के लिए फास्ट नहीं है। आज की लाइफ वास्तव में बहुत डिमांडिंग है और फास्ट है। आई डू अंडरस्टैंड दैट। बट एट द सेम टाइम आपको यह समझना पड़ेगा कि लाइफ में अगर ग्रोथ करना है तो उसके लिए आप किसी एक चीज पे चिपक कर नहीं रह सकते आज के जमाने में। इफ यू सी द बिग इंडस्ट्रीज लाइक टाटास, बिरलास, रिलायंस, एंड किसी भी बिग बिजनेसमैन को आप देखिए, डू यू थिंक कि वो जो कर रहे थे 50 साल पहले आज भी वही कर रहे हैं या उन्होंने एक्सपेंशन किया है? आंसर दीजिए, थोड़ा सा आंसर बातचीत करेंगे। एक्सपेंशन किया है। आप में से कितने लोगों को लगता है कि उनके पास टाइम नहीं है? ईमानदारी से बताइए। सबको लगता है, सबको लगता है। और टाइम निकालें कैसे? कैसे भी निकालें, बट निकालना पड़ेगा। ओके? कोई आपको नहीं बता सकता कि टाइम कैसे निकालें। हर एक आदमी की अपनी सिचुएशन है, अपनी पोजीशन है, उसके हिसाब से आपको टाइम निकालना है। माई स्टोरी, एवरी स्टोरी गोज इन डिफरेंट वे। सबकी स्टोरी अलग अलग तरह से जाती है। मेरी स्टोरी स्टार्ट हुई जहां मुझे अमेरिका जाना था, निधि से मुलाकात हुई, मेरे को इंडिया में ही रिच होने का शौक बन गया। वहां जाके मेरा शौक था रिच होने का, लेकिन इंडिया में मुझे शौक पड़ा। यहां मुझको फिर एक बिजनेस प्लान मिल गया। उस बिजनेस प्लान के साथ मैंने सॉलिड फाइट मारा और मैंने यहां अपने आप को प्रूव करके गया। ओके? नाउ there will be a story maybe who started in Amritsar. there will be a story who started जिसने लुधियाना में स्टार्ट किया। एक स्टोरी ऐसी है जिसने मद्रास में स्टार्ट किया। ओके? सबके रीजन अलग होंगे, सबके सिचुएशन अलग होंगी, लेकिन कुछ फंडामेंटल्स सेम रहते हैं हर जगह। और वो फंडामेंटल्स क्या हैं वही आपको समझने की जरूरत है। और आपको चेक क्या करना है। आप में से ज्यादातर लोग मैंने देखा है बीबीएस में या बड़े बड़े फंक्शन में हम लोग आते हैं और बैठ के हम लोग बनाना शुरू कर देते हैं। दैट्स ओके, नोट्स बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हम लोग नर्सरी या केजी क्लास के बच्चे नहीं है जो बस बैठे हुए नोट्स बना रहे हैं। ओके? आई थिंक नोट्स की वैल्यू वहां पे ज्यादा है जहां पे आप अपने आप को करेक्ट करें। करेक्ट मतलब कौन सी ऐसी चीजें हैं जो शायद आप अभी लाइंड अप नहीं है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको एज ए वर्ड या एज ए सेंटेंस इंप्रेस नहीं करनी है। ये चीजें हैं जो आपको अपनी लाइफ में चेंज करने की जरूरत है, इमीडिएटली एंड ड्रास्टिकली। मेरी पूरी स्टोरी में आपने जीरो टू हीरो की स्टोरी देखी, सुनी। ओके, लेकिन ये हुआ कैसे? क्या हमको नो नहीं सुनना पड़ा? मैं अपने बारे में बात कर सकता हूं। क्या मुझको नो नहीं सुनना पड़ा? आंसर इज यस। क्या मैं फ्रस्ट्रेट नहीं हुआ हूंगा? टेल मी, बताइए, क्या मैं फ्रस्ट्रेट नहीं हुआ हूंगा? आंसर है फ्रस्ट्रेट हुआ। क्या मैं डिमोटिवेट नहीं हुआ? आई वुड नॉट लाइक टू शो लाइक ए सुपरमैन। यस, मैं डिमोटिवेट भी हुआ, लेकिन उस मोटिवेशन को 15 मिनट से ज्यादा अपने अंदर रहना मैंने अलाउ नहीं किया। ये मेरी अचीवमेंट है। आपको उसको किक करके बाहर निकालना पड़ेगा। आपको अपने आप से बात करना पड़ेगा। ये बीबीएस में आपको एक स्पीकर मोटिवेट कर रहा है, आपको एनवायरनमेंट मोटिवेट कर रहा है। इस बीबीएस से जब आप बाहर जाएंगे तो आपको आपके अप्लायंस मोटिवेट करेंगे। लेकिन जब आपको सबसे ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत होगी तो वो आपको खुद को अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा। उस टाइम ना अप्लाइन मिलेगा ना कोई स्पीकर मिलेगा। और अगर उस टाइम आप सक्सेसफुल हो गए तो आप इस बिजनेस को क्या किसी भी चीज को निकाल के ले जा सकते हो। आप अपने बच्चे को घर में मॉरल्स दे सकते हो। उसका अगले दिन एग्जाम है, उसको मॉरली बैठ के सपोर्ट कर सकते हो। लेडीज मैंने देखा है एग्जाम टाइम में बच्चों के पास बैठी रहती है, शायद बच्चों को एक मॉरल सपोर्ट रहती है, व्हाटएवर दैट इज, आई डोंट नो। ओके? लेकिन एग्जाम पेपर देने जब वो जाता है और जब वो देखता है पहले ही क्वेश्चन उसको नहीं आता है, तो उस टाइम उसको खुद को ही सबसे ज्यादा मोटिवेट करना पड़ता है। उस टाइम उसको मोटिवेट करने के लिए कोई नहीं होता, ना फादर होते, ना मदर होते, ना टीचर होते। आर यू कैचिंग माई पॉइंट? सो वो फंडामेंटल्स जो हमने बचपन से सीखे हैं उसको हम यहां पे भूल नहीं सकते। ओके? एंड द सीक्रेट
मुझे मालूम है, मैं आप अभी मुझे अंदर पता चला है कुछ लोग 6-6 घंटे ड्राइव करके आए हैं बीबीएस अटेंड करने। कितने लोग हैं ऐसे 6 घंटे ड्राइव करके आए हैं? कितने बैचलर यंगस्टर्स आए हैं मेरा बीबीएस देखने? कितने लोग आए हैं? ड्रीम है ऐसा बड़ा बनना, बिजनेस करना, ड्रीम है? हाँ, लेकिन इसके लिए पता है क्या करना पड़ता है? यू नो व्हाट, इन एवरी इंडस्ट्री देयर इज अ वर्क विच इज नोन एज अ डर्टी वर्क। वो डर्टी वर्क, यस ऑफ कोर्स डर्टी, वो काम जो कोई करना पसंद नहीं करता। हेलो, फिल्म इंडस्ट्री में डायरेक्टर एक काम से सबसे ज्यादा नफरत करता है, धूप में शूटिंग करने से। क्या उसको करनी नहीं पड़ती है? हाँ, सही शॉट नहीं हो तो उसको रिटेक करने में सबसे ज्यादा नफरत होती है उसको, लेकिन उसको करना पड़ता है। हाँ, हमको पढ़ने में सबसे ज्यादा दर्द होता है, प्लान दिखाने में सबको दर्द होता है। ये जितने भी डायमंड बैठे हैं, हम आपको मोटिवेट करने के लिए बोलते हैं, प्लान दिखाने में हम में से किसी को मजा नहीं आता। कोई मजा आता है उसमें? वो मजा आने की चीज है, बैटिंग थोड़ी कर रहे हैं, कोई बॉलिंग कर रहा है, बैटिंग कर रहे हैं। वो सच बात तो यही है। प्रोस्पेक्टिंग करने में हमें किसी को मजा आता है? नहीं मजा आता। आज भी मैं बैठा फ्लाइट की सीट पे और हम गलतियां भी रेगुलर करते हैं। आपको क्या लगता है हम परफेक्ट लोग हैं? कोई परफेक्ट नहीं होता, गलतफहमी है। आज मैं अपनी सीट पे बैठा फ्लाइट में, बता रहा हूं, मेरे बराबर वाला और उसके बराबर वाला वो पढ़ रहा था, वो कौन सा रिच यंग रिच रिटायर्ड और समथिंग लाइक, रिच डैड की कौन सी मूवी है, रिच यंग एंड रिटायर्ड। मुझे देखते लगा, मैं कहता एमवे मटीरियल है यार। 2 बार सोचा बात करूं, नींद भी बहुत आ रही थी, क्या करूं, अच्छा यार सारी जिंदगी का साफ है, कभी ना कभी छोड़ दे, सो गया। फिर मैंने उठा, मैंने कहा चलो पकड़ता हूं उसको, कहां गया वो, आगे पीछे कहीं हो गया। फिर मैंने सोचा छोड़ो यार, अब उसको कर लेता हूं प्रोस्पेक्टिंग। वो मेरे होस्ट साहब बार बार फोन कर रहे थे, बेल्ट पे सामान भी नहीं आया था। अब मैंने सोचा जब तक सामान नहीं आया, जब तक उसको ढूंढ लूं। उसको इमिग्रेशन कराना था, वो बेचारा वहां पे अटका रह गया। मैं छड़ यार कौन करेगा, चल। मैंने उसको गलती की कि नहीं करी, बात करनी चाहिए थी ना। खूब गलतियां करते हैं, लेकिन खूब गलतियां 15 साल से कर रहे हैं, इसलिए डायमंड हो चुके हैं। ये बात आपको मैं काफी लोगों को समझ नहीं आई। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप बिजनेस कर रहे हो, सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो, क्या कर रहे हो, लेकिन जो भी कर रहे हो कुछ टाइम तक करोगे, कुछ उसे टाइम दोगे, तो कुछ गलत करोगे तो कुछ सही भी तो करोगे। हाँ, हमारे वहां एक कहावत है कि कहीं की सूत कहीं का रोड़ा और भानुपति ने कुनबा जोड़ा। यही करना है इस बिजनेस में। कोई अमृतसर में मिल जाएगा, कोई पठानकोट में मिल जाएगा, कोई दिल्ली में मिल जाएगा, कोई कहीं नहीं मिलेगा तो राजधानी की बोगी में मिल जाएगा, लेकिन लगे रहोगे तो मिल जाएगा। व्हाट इज दैट डर्टी वर्क? डर्टी वर्क इज सेम, जिसको करना किसी को पसंद नहीं होता। हमारे बिजनेस में वो 4 बेसिक्स जो पहले दिन हम समझते हैं करना पड़ेगा, करना आज तक पसंद नहीं है। लिस्ट बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है, कांटेक्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तो अपनी तो गारंटी देता हूं आप लोगों को, शो द प्लान फॉलो बिल्कुल पसंद नहीं है, बट स्टिल करना तो पड़ेगा। जाना है तो करना पड़ेगा, एक्सेप्ट कर लो उसको। जितनी जल्दी कोई एक्सेप्ट कर ले उतना अच्छा है उसका। देयर आर फ्यू सब्जेक्ट्स, जैसे मैं पढ़ता था तो मैथमेटिक्स बहुत अच्छा लगता था, फिजिक्स बहुत अच्छा लगता था, केमिस्ट्री मुझे कभी समझ नहीं आया, एल्डिहाइड का कीटोन कैसे बन गया, रटना ही मारता था मैं। संस्कृत बहुत अच्छा लगता था। एट द सेम टाइम ज्योग्राफी और हिस्ट्री से बड़ी नफरत थी, लेकिन पास होना है तो पढ़ना तो सब कुछ पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। हेलो, सो यह जो ये बेसिक है, ये बार बार हर पेस मीटिंग में, हर होम मीटिंग में 4 बेसिक करना होता है। मैं सुन के थक गया। कई लीडर को मैं दोगा भाई 4 बेसिक्स क्या है बताओ, कहेंगे जी लिस्ट बनाना है 4 बेसिक। अब लिस्ट की पूरी वो राम कथा गा देंगे, लिस्ट कैसे बनानी होती है, ये करनी होती है, फिर कॉन्टेक्ट कैसे करना होता है, शो द प्लान कैसे करना होता है, फॉलोअप कैसे करना होता है। ये तो थ्योरेटिकल पार्ट है। असली 4 बेसिक्स सुनोगे? असली 4 बेसिक्स है कितनी लिस्ट बनाई, नंबर बताओ, नंबर। काउंटिंग एंड राइटिंग में स्क्रिप्ट तो हो गई, स्क्रिप्ट काम आएगी 2%, 98% आएगी। बताए क्या आज कितने लोगों को कॉन्टेक्ट किया? एक आदमी को दुनिया की सबसे बढ़िया स्क्रिप्ट बोलनी आती है और एक आदमी को दुनिया की सबसे बकवास स्क्रिप्ट बोलनी आती है। जिसे बोलनी सबसे अच्छी आती है वो रोज के 1 आदमी को कॉन्टेक्ट करता है, और जिसको सबसे बेकार आती है वो रोज के 10 लोगों को कॉन्टेक्ट करता है। डायमंड कौन जाएगा? बेकार वाला। ये पॉइंट समझना पड़ेगा। तो उससे नफरत करने से कुछ होने वाला नहीं है।
हाँ, प्लान करना आता है, अच्छा आता है, बेकार आता है, इट्स ओके। प्लान किए कितने? क्वेश्चन इज दैट। आर यू रेडी फॉर दैट डर्टी वर्क? कितने लोग तैयार हैं डायमंड जाने के लिए? पैसा कितने लोगों को चाहिए? अच्छा, सिक्योर मनी, जिसकी टेंशन ना रहे, चाहिए कि नहीं? और अगर वो सिक्योर मनी नहीं आएगा तो 50 साल तक हर महीने पैसा कमाने की टेंशन लेनी पड़ेगी कि नहीं? इस जद्दोजहद से कितने लोग निकलना चाहते हैं? हाँ, हमारी यूपी लैंग्वेज बोलते हैं अगले 4 साल के लिए बेशर्म बन जाओ। और देसी भाषा में बोल रहा हूं, बेशर्म बनने के लिए मतलब है जहां पे शर्म आए वहां मत शर्माओ। अच्छा, कुछ लोगों को जहां शर्म आनी चाहिए वहां शर्म कभी नहीं आती, और जहां शर्म नहीं आनी चाहिए वहां शर्म आती है। ये बड़ी प्रॉब्लम है। पॉइंट समझ रहे हैं मेरा? जैसे अगर मेरा बेटा बोल दे पापा उसके पास वो गाड़ी क्यों और आपके पास नहीं, तो मेरे लिए वास्तव में बहुत बड़ी शर्म की बात हो जाएगी। अरे कैचिंग माय पॉइंट? हेलो। लेकिन अगर कोई मुझको प्लान के लिए ना बोल दे, मुझे कोई शर्म नहीं आती, इट्स ओके, बिकॉज मैंने लोगों को नो बोलते देखा है। कोई मुझे बोलता है लोग मुझे नो बोलते हैं, मुझे शर्म आती है, तो मैं उसको बोलता हूं, वो बोलता है मेरे को क्या करूं, मैं उसको एक चीज बताता हूं कि यू आर नॉट द फर्स्ट वन जिसको लोगों ने नो बोला है। अगर आप मेक माई ट्रिप पे जाते हो ऑनलाइन और आप इंडिगो की फ्लाइट ले लेते हो, तो आपने जेट एयरवेज को नो बोला है, आपने इंडियन एयरलाइंस को नो बोला है। इसका मतलब ये होता है इंडियन एयरलाइंस बंद कर देगी, भाई साहब इसने मुझे नो बोल दिया। आप समझ रहे हैं? अगर आप एक शॉपिंग मॉल में चले गए, लुइस फिलिप से कुछ खरीद के लिया है, इसका मतलब है ज़ोडिएक को नो बोला है उस दिन, ओके। लेकिन ज़ोडिएक को यह मालूम है कि इसने उसको नो बोला है, तो कोई मेरे को भी यस बोलने वाला आएगा और इसको भी नो बोलने वाला आएगा। अगर आप मार्केट में रहोगे तो कोई आपको भी यस बोलने वाला आएगा। आप समझ रहे हो कि नहीं? लेकिन अगर आपकी पिक्चर रिलीज ही नहीं होगी तो होगा क्या? और आपकी पिक्चर उस दिन रिलीज होती है जिस दिन से आप मैदान में कूदते हो एमवे का फॉर्म भर के, यस नाउ मुझे करके दिखाना है, यस नाउ मैं भी कुछ करना चाहता हूं, यस नाउ मैं भी कुछ अचीव करना चाहता हूं। और उस दिन से आपकी जो नंबर गेम है वो शुरू होता है, और उस पर आपको काम करना पड़ेगा, उस पर हम सब लोगों को काम करना पड़ता है, और अभी भी काम करना पड़ता है। डायमंड से ईडीसी जाने के लिए भी वही काम करना पड़ेगा, और ईडीसी से ट्रिपल डायमंड जाने के लिए भी वही काम करना पड़ेगा। तो बेसिक्स जो आप सुनते हैं, सुनना जरूरी नहीं है, करना जरूरी है। बोले यार अब बात करनी शुरू कर दी, बोले सुनने से क्या होता है, किया कितना, हाउ मेनी टाइम्स यू हैव डन। द ओनली डिफरेंस बिटवीन ए 9% एंड 12% इज व्हाट? द ओनली डिफरेंस बिटवीन ए सिल्वर एंड ए प्लैटिनम इज व्हाट? नंबर ऑफ बिजनेस प्लान्स, नथिंग एल्स, नंबर ऑफ नोज। ये मालूम है कि नहीं है? मैं पहली बार बता रहा हूं, सब लोगों को मालूम है कि नहीं? अच्छा, कितने लोग हैं जिन्होंने ये बात कम से कम 10 बार सुनी है? हाथ खड़ा कीजिए ईमानदारी से। इस प्रॉब्लम से ओवरकम हो गए कि नहीं हो गए? इस प्रॉब्लम से ओवरकम हुआ भी नहीं मामला, या और कितनी बार सुनेंगे? हाँ, जैसे हम गो डायमंड में जाते हैं तो अंदर बैठ के मस्ती करते हैं, हाँ, और सब लोग बाहर बैठ के सुनते हैं 2 दिन। तो मैं तो लोगों को बाहर जाके बोलता हूं 2 दिन तड़पने से बाहर बैठ के सुनते रहो, डायमंड जाओ, डायमंड जाओ, डायमंड जाओ, डायमंड जाओ, करके निपटाओ। इट्स लाइक ए फोड़ा हो गया जैसे बॉडी में, और कोई दे रहा बार बार डायमंड जाओ, डायमंड जाओ। अरे यार कर करा के निपटाओ यार, इतनी बार सुनने से तो अच्छा करके निपटा दो। इट्स एग्जैक्टली लाइक देख, जैसे सर्दियों में ठंडे पानी के बाल्टी के सामने बैठ जाओ, डालूं कि नहीं डालूं, डालूं कि नहीं डालूं, डालूं कि नहीं डालूं। बिलीव मी, अगर 100 बार सोच लिया तो हार्ट अटैक नहीं हो जाएगा। इससे बेहतर है डाल दो। हाँ, डालने के बाद पता चलता इतना दुश्मन तो पानी भी नहीं था जितना दुश्मन वो क्वेश्चन था। पॉइंट समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? करना बहुत आसान है, करना तो पड़ेगा। ये डर्टी वर्क है, दिस इज द बेसिक वर्क, पीपल हैव टू एक्सेप्ट इट एंड एवरीबडी हैज टू एक्सेप्ट इट, एंड आई होप यू विल एक्सेप्ट इट सून। तो कितने लोग तैयार हैं इसको करने के लिए? आर यू रेडी? बिकॉज आई हैव नॉट सीन इन माई करियर एनीबडी जिसने ये काम नहीं किया और वो सक्सेसफुल हो गया हो। ठीक है ना? नेक्स्ट थिंग इज, डू यू हैव बिजनेस क्लैरिटी? ये बिजनेस है क्या? कभी सोचा है? नो तो सबको मिलती है, हाँ करने वाले भी मिलते हैं, नो करने वाले भी, अप्रिशिएट करने वाले भी मिलते हैं, क्रिटिसाइज करने वाले भी मिलते हैं। तो कुछ लोग क्यों कंटिन्यू ग्रो करते जाते हैं और कुछ लोग क्यों बार बार डिमोटिवेट हो जाते हैं कई महीनों के लिए, और कई लोग भारी हो जाते हैं बिजनेस में? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शायद उनको बिजनेस की क्लैरिटी ही नहीं होती। ओके, हाउ मेनी ऑफ यू रियली अंडरस्टैंड द बिजनेस? ये बिजनेस है क्या? आपका जो फेथ है वो किस पॉइंट के ऊपर बेस्ड है? जस्ट बिकॉज कोई आपके घर आया था, उसने प्लान दिखाया
और उसने किसी डायमंड की फोटो किसी LYF में या एमेग्राम में दिखाई, उस डायमंड के पीछे आपने देख लिया वो 2 बार स्विट्जरलैंड गया है, उसके पास एक गाड़ी है और एक बड़ी गाड़ी है, एक मर्सिडीज है, और आप एक्साइटेड हो गए। अगर ये रीजन है आपका बिजनेस करने का, तो आप कभी बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ये बहुत खोखला डेफिनेशन है बिजनेस करने का। दिस इज नॉट अ रीजन। तो फिर तो अमिताभ बच्चन 50 बार स्विट्जरलैंड गया है, फिर तो अमिताभ बच्चन के पास ऐसी 50 गाड़ियां हैं, सो व्हाई नॉट टू बी अमिताभ बच्चन ओनली? हेलो, आर यू कैचिंग माय पॉइंट? सो आपका जो थॉट प्रोसेस है, जो बिजनेस करने के लिए जो थॉट प्रोसेस है, जो डिसीजन है, क्यों ये बिजनेस, मैंने ये बिजनेस किया बिकॉज मुझको निधि से शादी करनी थी, सक्सेसफुल होना था, दैट वाज वन रीजन। लेकिन ऐसा ही नहीं है सिर्फ, और भी कुछ रीजन था क्यों यही बिजनेस चूज किया, और भी तो कुछ चूज हो सकता था लाइफ में। क्या वो हम समझ रहे हैं कि नहीं? क्लैरिटी ऑफ बिजनेस। टुडे आई नो व्हाई आई बिल्ड दिस बिजनेस। मुझको आज जो मिलता है, मेरे पास जो सुकून है, मेरे पास जो फ्रीडम है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, मुझको टेंशन नहीं है कि अगले महीने मेरे पास पैसा कहां से आएगा इस इकोनॉमी में। आई डू नॉट केयर, आई एग्जैक्टली डू नॉट केयर। 15 साल से पैसा किसको कहते हैं मुझे मालूम ही नहीं है। आर यू कैचिंग माय पॉइंट? IPL हो रहा है, मुझे 2 मैच पसंद है, मैं बैठ के आ जाएगा 2 दिन आराम से देख सकता हूं, आई एंजॉय। कितने लोग हैं जो कंटिन्यू 11 बजे, मेरे फादर का एक बहुत बड़ा ड्रीम पूरा नहीं हुआ क्योंकि मैं एजुकेशन टाइम और हमेशा लेट उठता था, और वो बोलते तेरी किस्मत से तेरे को बिजनेस ऐसा मिल गया, तेरे को जल्दी उठने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। आई एम हैप्पी। ओके, सो यू कैन नॉट बी कंफ्यूज इफ यू नो द रियल बिजनेस प्रोग्राम। सो आई विल सजेस्ट यू टू गो थ्रू द बिजनेस प्रोग्राम, अंडरस्टैंड व्हाट इट इज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सीरियस स्टफ, ठीक है ना? और एक चीज मैं आपको बताता हूं, एमवे बिजनेस इज द इजीएस्ट बिजनेस इन दिस वर्ल्ड, easiest business. I will give you few example. I was in Baroda way back 1998. I was in Baroda, and this guy Raju Bhai Panwala, I don't know how many of you know his story or not. Now Raju Bhai Panwala सूरत में या अहमदाबाद में आए, नाइट आउट चल रहा है, लोगों का प्रोफेशन पूछे गए, मैंने उनका प्रोफेशन बोला, उन्होंने बोला मेरा प्रोफेशन है पान का खोका है, मेरा पान की दुकान है। Believe me, I was 21 years old, मैंने उनको सीरियसली नहीं लिया, कोई रीजन नहीं था उनको सीरियसली लेने का मेरे पास। ओके, नाउ दिस राजू भाई पानवाला को मैंने सीरियसली नहीं लिया। 1 साल बाद थाईलैंड ट्रिप, और दूर से मैंने देखा राजू भाई पानवाला, और वो बोलते हैं अनुराग भाई गुड मॉर्निंग। राजू भाई यहां, और इंग्लिश बोल रहे हो? बोलते पैसा कमिंग इंग्लिश कमिंग। एग्जैक्टली ये बोला ना, पैसा कमिंग इंग्लिश कमिंग। मैंने रात को नाइट आउट हुआ, सबसे ज्यादा स्पीक राजू भाई पानवाला की कराई। मैं राजू भाई बताओ क्या किया यार तुमने? एंड आई वाज आस्किंग क्वेश्चन। बोले अनुराग भाई मुझे मालूम है आप मुझसे क्या पूछना चाहते हो। बोले क्या? बोले बाकी सब लोग कर जाए ठीक है, ये पान वाला कैसे कर गया, ये कैसे कर गया? अरे आप जैसा MBA कर गया, इंजीनियर कर गया, डॉक्टर कर गया, कोई खास बात है क्या? एक्चुअली MBA तो उससे आसान काम है ना, इंजीनियर डॉक्टर MBA करने से। फैक्ट तो यही है, ठीक है ना? उतना डिसिप्लिन से बस कर जाए। लेकिन मेरे जैसा पान वाला कैसे कर गया? मैंने कहा राजू भाई कैसे कर गया? बोले देखो मैं बताता हूं। मैंने कहा आपके रिश्तेदार जान पहचान? बोले कोई रेडी लगाता है, कोई सब्जी बेचता है, शॉर्ट में सुन लो। मैं फिर बोले लेकिन इनमें से कोई मेरे बिजनेस में नहीं है क्योंकि उन सबको प्रोडक्ट महंगे लगे, और नहीं मैंने सबसे बात की। मैंने कहा फिर? बोलते लेकिन मेरे बिजनेस में इंजीनियर है, चार्टेड अकाउंटेंट है, डॉक्टर है। बोले ये कैसे हो गया? बोले साहब बहुत आसान है, बस मैंने तो सच पे विश्वास किया। मैंने कहा सच पे विश्वास किया मीन्स व्हाट? बोले देखो भाई साहब मेरी तो पक्की दुकान है ना, खाने तो मेरे पास 5 चार्टेड अकाउंटेंट भी आते हैं, इंजीनियर भी आते हैं, डॉक्टर भी आते हैं, और मैं उनसे एक सवाल पूछता था, और जो आते हैं वो परमानेंट ग्राहक भी जाते हैं, जिनकी जान पहचान हो जाती है, बात करते हैं, खुल के बात करते हैं आप पान बीड़ी वालों से अपने। तो कोई सिंह साहब है तो उससे बोले सिंह साहब एक बात बताओ, अगर कोई हीरा, कोहिनूर हीरा आपको मिल जाए तो कैसा रहे? बोले बढ़िया रहेगा। बोले वही कोहिनूर हीरा अगर मेरे को मिल जाए राजू भाई पान वालों को, तो क्या उस हीरे की कीमत कम हो जाती है क्या? बोले क्या राजू भाई बेवकूफ वाली बात कर रहे हो, कम कैसे हो जाएगी? बोले भाई साहब ऐसा ही कुछ हो गया है। बोले मतलब? बोले एक आप जैसे लोगों के लायक बहुत बढ़िया बिजनेस है, गलती से मुझे मिल गया। ऐसा बोला है। बोले मतलब? बोले अब मैं अपने मुंह से क्या बताऊं, मैं खुद ही कह रहा हूं कि आप जैसे लोगों के लायक है, तो मैं चाहता हूं एक जगह जाके आप देख लो है क्या।
बोले भाई साहब ऐसे कर करके मैंने सब लोगों को बिठा दिया, उन जिन जिन को पसंद आ गया सब लोगों ने अपना 9-12 सिल्वर कर लिया, मैं तो उनके सहारे अपने आप प्लेटिनम हो गया। हाउ सिंपल दिस बिजनेस इज, थिंक अबाउट इट। अगर आप ट्रैफिक पुलिस वाले हो तो जरूरी नहीं है आपको मर्सिडीज बेंज चलानी आती हो, आपको डायरेक्शन देनी आती है तो भी चल जाएगा।